हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 आप लोग को स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 कहता है, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से क्या करना सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। ठीक है, तो एक तरफ धातु दे रखा, दूसरी तरफ दे रखा प्राप्ति क्षेत्र दे रखा। आप सोना यहाँ देखिए नंबर 1 में सोना दे रखा है, तो हो जाएगा आपका सोना कहाँ हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कोलार, यानी ए का हो जाएगा आपका 4, ए का हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। उसके तांबा हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। टीन की बात करते हैं तो टीन आपका ईरान हो जाएगा और उसके बाद 1 यानी 4 3 2 1, 4 3 2 1 राइट आंसर आपका यहाँ पे 4 3 2 1 राइट आंसर आपका यहाँ पर बी पे जा रहा है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 2। कहता कौन सा अनुच्छेद सभी के शिक्षा से संबंधित है? तो अनुच्छेद यहाँ पर 45 राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 3। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण काल से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ महाजनपद काल हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए। तो 1993 में राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 कहता है लॉन्गटे उत्सव निशित जयंती जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक अनोखा जनजातीय त्यौहार किस राज्य का है? तो ये मेघालय हो जाएगा, सही आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 कहता है भारत में निम्न में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं किस तरह का ऑप्शन दे रखा। तो यहाँ पर देखा है तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, नम पर्णपाती वन, राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता सबसे ज्यादा पानी सोखने वाली मिट्टी कौन है? तो चिकनी मिट्टी हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना। ठीक है, सूची 1 में शासक वंश दे रखा, सूची 2 में उसका राजधानी दे रहा, आपको मिलान करना है। तो पहला दे रखा पल्लव की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका कांचीपुरम, यानी 2 हो जाएगा, 2 पहले होगा। वर्धन की बात करते हैं कन्नौज हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। चालुक्य की बात करते हैं तो ये एहिल हो जाएगा, जो यहाँ पर 4 ऑप्शन में दे रखा है एहिल। ठीक है, तो पहले हमने 2 बोला, उसके बाद 1, उसके बाद 4 और उसके बाद आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 2 1 4 3 2 1 4 3 किस ऑप्शन में है? राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए गलत मिलान को चुनना, जो गलत उसको आपको चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हो, ये आपका सही है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1876 में, भी आपका सही है। इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1875 में, ये आपका गलत है, बल्कि 1800 कितना होगा 76 होगा। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है और गलत ही पूछा जा रहा है। बाकी सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में, भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया था, आपको बताना कहाँ किया गया था? राइट आंसर आपका हो जाएगा केरल, इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? आपको बताना मूल कर्तव्य। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा है लोक चुनाव में मतदान करना, यह आपका मूल कर्तव्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है निम्न में कौन संघ की कार्यपालिका के अंग नहीं है? तो कार्यपालिका का अंग नहीं है तो यहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों को तीनों जो कार्यपालिका के अंग है। तो यहाँ पर आंसर तो ऐसे दे रखा था, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, पूछ रहा है कौन नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, IRDAI जो है करती। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी जी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है मुगल काल में अन्य ग्रामों से भूमि
जोतना हेतु आने वाले कृषक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? तो उसको बोलते थे पाई या पाही। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 16 का था, ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे। आपको बताना है, यहाँ पर वर्ष बताना है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1975 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का था, साधारण सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस कौन सा होता है? तो उत्तल लेंस होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है, बोलोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बोलोमीटर का उपयोग जो है किसे मापने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने में किया जाता है। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है, एक जेट इंजन किसके संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है? बताइए किसके संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है? तो ये रैखिक संवेग यानी एंगुलर लीनियर मोमेंटम। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, आपको मिलान करना है। ठीक है, चलिए तो सूची 1 में आपको दे रखा है, नंबर ए में दे रखा है विलियम बेटिंग। विलियम बेटिंग की बात करते इसका संबंध हो जाएगा आपका अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू करना, नहीं हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद चार्ल्स मेटकफ की अगर बात करते हैं तो प्रेस पर प्रतिबंध हटाने, यानी उसके बाद 4 होगा। रॉबर्ट क्लाइव की बात करते हैं, बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था, यानी आपका 1 हो जाएगा। और उसके बाद लॉर्ड कर्जन जो हो जाएगा आपका भारतीय पुरातत्व संरक्षण की स्थापना, यानी आपका 3 हो जाएगा, यानी 2 4 1 3। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा है, ऑप्शन या तो छूट गया, जो भी हो समझिए। देखिए आप ऑप्शन इसका दे नहीं रखा है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है, कौन सा प्रदूषण ब्लैक फुट रोग का कारण बन सकता है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आर्सेनिक इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है, मनुष्य में विषाक्त नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी का उन्मूलन होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, उत्सर्जन द्वारा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर की सैनिक कहलाती है? बताइए किसको कहते हैं, बताइए यहाँ पर राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, WBC जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 कहता है, निम्न में किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी को कहा जाता है। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 25 कहता है, निम्न में किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डाइटम, उसको बोलते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 26 कहता है, निम्न में कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, तो आपका मिल्क हो जाएगा, नहीं दूध इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी आम, पपीता, गाजर ये जो विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, यहाँ पे आपका मिलान करना है। नहीं, यहाँ पर लिखा है गलत मिलान का चयन कर, जो गलत है उसको आपको चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए आपका सही है, बी यहाँ पर आपका गलत है। पीएम प्रमाण योजना सीनियर सिटीजन को हर माह DBT के जरिए खातों में पेंशन प्रदान करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है और गलत ही बता रहा पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है? बाबा बुदन की पहाड़ी जो है किस राज्य में? तो याद रखिए कर्नाटक राज्य में है। किस राज्य में है ये कर्नाटक में है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद्युत ऋणात्मकता का माप क्या है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, धात्विक गुण जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सत्य कथन आपको चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा है कर्नाटक में देखिए लोकसभा की सीटें बताया पूछा जा रहा है, तो कर्नाटक में 28 होता है, सही है। बिहार में कितना होता है? 40। राजस्थान में 25 होता है, तो सभी के सभी सही हैं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रतिबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो अनुच्छेद यहाँ पे याद रखिए 43 का ए, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 32 कहता, पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना?
बताइए कौन बना है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, महाराष्ट्र जो इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन सी है, बताइए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इराह जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 34, माइक्रोफोन और मोबाइल फोन के स्पीकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है, ठीक है, और उसके बाद बताना है कि इसमें कौन सा सही है। इसमें 4 आपका स्टेटमेंट दे रखा है, तो आपको बताना है इसमें से चारों में से कौन सही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका दूसरा सही है, माइक्रोफोन ध्वनि को वैद्युत संकेत में परिवर्तित करता है, तो ये आपका सही है। उसके बाद एक 4 वाले सही है, स्पीकर विद्युत संकेत को ध्वनि में परिवर्तित करता है, यानी 2 और 4 आपका सही है, 2 और 4 सही है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 35 कहता है तरल धातु है, तो यहाँ पर बताना है आपका कौन, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मर्क्यूरी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। राजपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा कुंडलपुरम राजकीय महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो राइट आंसर आपका बी हो जाए, नालंदा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 37, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है, आपको बताना है इसमें कौन सा एक कथन सही नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर देखा है तो ए और बी आपका सी तीनों सही, यहाँ पर डी का अगर बात करते हैं तो डी आपका सही नहीं। हरे रंग के विद्युत रोधन वाला तार सामान्यतः किसी विद्युत आपूर्ति का विद्युतमय तार होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है और गलत ही पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 38 कहता है भारत में किस राज्य में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये राजस्थान में, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, किस संस्था ने प्रदूषण के स्रोतों पर विस्तृत अध्ययन के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आईआईटी पटना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 40 कहता है 2024 साहित्य का नोबेल पुरस्कार लेखन हांगकांग को दिया गया जो किस देश से संबंधित है, तो ये दक्षिण कोरिया, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। कल्याण सोना किस फसल की प्रजाति है, तो ये गेहूं का, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, जफराबादी किस जानवर की नस्लें हैं, तो ये भैंस का हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में स्थानीय सरकार की स्थापना प्रारंभ की गई थी, आपको बताना है किसके द्वारा ये प्रारंभ की गई थी, तो रिपन के द्वारा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। एनोडीकरण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है इसमें कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर ए में लिखा है एल्युमिनियम के संरक्षण प्रतिरोधी बनाता है, ये आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं, एल्युमिनियम टाइटेनियम और मैग्नीशियम जैसे धातुओं को एनोडीकृत किया जा सकता है, ये भी आपका सही है। यह वायुयान उद्योग में प्रयुक्त होता है, ये भी आपका सही है। डी में लिखा स्वच्छ ऑक्सीजन गैस कैथोड पर उत्पन्न होता है, ये आपका स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत यानी सही नहीं है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है नेपथिलीन पीली कजली वाला यानी येलो सूटी फ्लेम के साथ जलता है, इसका कारण आपको बताना है, ठीक है, बताइए इसका कारण क्या है। तो नंबर ए में लिखा कार्बन से हाइड्रोजन का अनुपात कम होना, ये आपका सही नहीं है, आगे देख लेते हैं हम लोग। दूसरा लिखा हुआ है वायु की अत्यधिक आपूर्ति होती है, ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है। सी में लिखा पूर्ण दहन होता है, ये आपका सही है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए यहाँ से मैथ दे रखा है, ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्या है, तो उनके औसत क्या होंगे, ठीक है, बताइए क्या होंगे इसका आंसर, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, A+4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए का 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ट्रिप्स यानी बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष करार का संचालन किसके द्वारा होता है, तो WTO, राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब घोषित की गई, तो अप्रैल 2000 में, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा।
लाल कुर्ती आंदोलन की शुरुआत किसने किया? तो अब्दुल गफ्फार खान। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ये मैथ का प्रश्न है, यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण रणनीति किस योजना के अंतर्गत की गई थी? आपको बताना किस योजना के अंतर्गत की गई थी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। दूसरी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 कहता है, यकृत द्वारा स्रावित पीत के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं था। पहला ही ऑप्शन दे रखा है, पीत में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 कहता है कि सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 होता है, ये संख्या रक्तदाब को दर्शाती है। बताइए किसको ये दर्शाती है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, निलय संकुचन और निलय विश्रांति पर। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 55। क्वेश्चन 55 देखिए इंग्लिश का प्रश्न आ गया, द हाउस वाज, उसके बाद डैश दे रखा द रिवर एंड रेलवे स्टेशन। ठीक है, बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो बिटवीन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बिटवीन। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। किस वाक्य में अपादान कारक है, बताना आपको किस वाक्य में अपादान कारक है। तो हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है। तो राइट आंसर आपका सी, मतलब जिसमें अलगाव होता है, अलग होना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 कहता है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, बरदौली आंदोलन जो है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तीन कटिया प्रणाली किन पर लागू थी? तीन कटिया प्रणाली किन पर लागू था? तो याद रखिए किसान पे। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो रावी नदी था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। रक्त एंड लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ पर्वत दे रखा है और दूसरी तरफ उसके अवस्थित अन्य स्थल का नाम दे रखा है। ठीक है, तो सैंडल पीक की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी अंडमान में है। उसके माउंट डियो ओली ये मध्य अंडमान में है, मतलब सीरियल वाइज दिख रहा है। माउंट कोयोब दक्षिण अंडमान में है। उसके माउंट थुइलर ये आपका हो जाएगा आपका ग्रेट निकोबार, मतलब सीरियल वाइज आपको दे रखा है PQRS। तो PQRS राइट आंसर आपका यहाँ पर बी पे जा रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 कहता है, निम्न कथनों पर विचार करना है और आपको बताने हैं कि क्या ये दोनों कथन सही है या गलत। एक अपवाद द्रोणी दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल संभर कहते हैं, यह स्टेटमेंट आपका सही है। बड़े नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों का नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल का सांभर कहा जाता है। तो भी आपका सही है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाए। ए और बी दोनों, ए और 1 और 2 दोनों सही। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है, बिहार राज्य का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो गया जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, 52 कार्ड्स के एक अच्छे तरह से फेंटे गए डेक से फेस कार्ड प्राप्त करने की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। 3/13 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, मंदार पर्वत बिहार के किस स्थान पर है? तो ये बांका में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी की लंबाई लगभग कितनी है? गोदावरी की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है, लगभग इसकी लंबाई आप बताइए कितना है? 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बैला डीला की लौह अयस्क की खान किस राज्य में है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रिंतजक पुरस्कार 2024 का संबंध किस क्षेत्र से है? बताइए किस क्षेत्र से है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, वास्तुकला जो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए आपका जल धारा, उसके बाद यहाँ पर आपको मिलान करने हैं। लिखा हुआ यहाँ पे उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, आपको बताना कौन सा युग्म यहाँ पर सही सुमेलित है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो 2 और 3, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म जल धारा है, सही है। सोमाली धारा ठंडी जल धारा, ये आपका 2 और 3 आपका सही है। ओखोटस्क धारा ये गर्म नहीं बल्कि ये ठंडा है। आरएनए धारा ये भी गर्म नहीं बल्कि ये भी ठंडा है। तो आपसे पूछा है कि सही सुमेलित कौन, तो 2 और 3 हो जाएगा। 2 और 3 तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ग्रेनाइट गैब्रो बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो ये अग्नेय चट्टान के उदाहरण है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 का था, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, बताइए। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना तो याद रखिएगा 1916, इसका सही आंसर हो जाएगा। संघाई सहयोग संगठन में अगस्त 2024 तक कितने सम्मिलित सदस्य देश हैं, तो 10 इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 का था, हाल ही में राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है, बताइए। तो गणतंत्र ऑप्शन तो ए दे रखा, लेकिन गणतंत्र हॉल नहीं होगा बल्कि मंडप होना चाहिए, गणतंत्र मंडप। ठीक है, ऑप्शन ए ही दे रखा, लेकिन गणतंत्र मंडप होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। उसी तरह से अशोक हॉल का नाम क्या रखा गया, अशोक मंडप रखा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 का था, हाल ही में किस राज्य में 2 सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। CSIR के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एन कलय सेल्वी, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, आपको मिलान करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दे रखा आपका, यहाँ पर आपको दे रखा है, हाँ अनुसूची दे रखा है। तो अनुसूची में पहला दूसरा तीसरा चौथा दे रखा है। तो पहले अनुसूची में क्या आता है, तो पहले अनुसूची में आपको क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पर देखिए पहले अनुसूची में क्या हो जाएगा, तो राज्य संघ, और देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। पहले सूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, तो पहला का 1 हो जाएगा। दूसरा की अगर बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा आपका वेतन से संबंधित हो जाएगा, यानी पहले 1 उसके बाद 3 आएगा। उसके बाद तीसरे की अगर बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा आपका संवैधानिक प्रावधानों की शपथ हो जाएगा, यानी तीसरा का हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, चौथे की बात करते हैं तो इसमें राज्यसभा के स्थान का आवंटन, उसके बाद यहाँ पे 2 हो जाए, यानी 1342। तो 1342, तो देखिए इसका भी ऑप्शन नहीं दे रखा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 78 का था, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है, तो कुचिपुड़ी, जो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 का था, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंधन बंधन जिसमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना, 2 कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड होता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको एल्कीन कहते हैं। जब 2 कार्बनों के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होता है उसको एल्केन कहते हैं, और 2 कार्बनों के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको एल्काइन कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 80 कहता है, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है, तो ऑप्शन में क्या दे रखा, तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। हीलियम जो है आपका नोबेल गैस के अंतर्गत, नोबेल किसको बोलते हैं, इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है सिर्फ हीलियम को छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 का था, निम्नलिखित में कौन से ठंडे जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मैग्नीशियम, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि SCO की 2025 की बैठक किस देश में प्रस्तावित है, तो यहाँ पर चीन, इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है, 18वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितने सीटें प्राप्त हुई थी, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 99 सीटें प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 कहता है, निम्नलिखित में से किस त्योहार में लाहौल स्पीति के मठों में शैतान नृत्य किया जाता है, तो यहाँ पर लोसार हो जाएगा, राइट आंसर आपका
ए हो जाएगा। महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्त पोषित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, निर्भया फंड जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 81 में 86 में दो स्टेटमेंट आपको दे रखा है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन आपका असत्य है। तो पहला कहता है किसी वस्तु व सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादन कारकों के संपूर्ण मूल्य को साधन लागत कहते हैं। ये स्टेटमेंट्स आपके क्या हैं? गलत हैं। दूसरा स्टेटमेंट की बात करते हैं साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है परंतु अनुदान की शामिल नहीं किया जाता है। ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। यानी दोनों का दोनों आपका गलत है, गलत ही पूछा जा रहा है कि इसमें गलत कौन है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87 का था अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगास्वामी कप जो किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा, हॉकी से संबंधित है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 कहता है निम्नलिखित में से यूनेस्को द्वारा अनुमोदित विश्व धरोहर स्थल की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, खजुराहो मंदिर का समूह। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता भारत के किस राज्य में गोरुमारा राष्ट्रीय पार्क है? तो पश्चिम बंगाल जो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। कांडला बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 ऑस्ट्रिया हिंद युद्ध अभ्यास भारत और किसके बीच हुआ है? तो देखिए नाम में लिखा हुआ ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है और हिंद दिख रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया मतलब ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और भारत हिंद। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 पहली बार भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? 23 अगस्त 2024। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 कहता है कंप्यूटर शब्दवाली में रैम का पूरा नेम क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 95 कहता है दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था, किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो वह है जापान है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 96 कहता है सही मिलान करना। आपको एक तरफ मुगल बादशाह, दूसरी तरफ आपका वर्ष दे रखा है, आपको सही मिलान करना है। ठीक है, चलिए तो पहले यहाँ पर दे रखा आपका अहमद शाह। तो अहमद शाह की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, अहमद शाह की अगर बात करते हैं तो ए का हो जाएगा आपका 4 होगा, यानी 47। देखिए इधर नाम ही नहीं दे रखा, तो इधर ए मान लेते हैं ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 छूटा हुआ। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 4, यानी ए का हो जाएगा 4। आलमगीर शाह की अगर बात करते हैं 3 हो जाएगा, 3 यानी 1754 से 59 हो जाएगा। फरुख सियार की अगर बात करते हैं तो 1 हो जाएगा आपका, और उसके बाद 2 हो, यानी 4312, 4312। तो राइट आंसर आपका 4312। राइट आंसर आप 4312 राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है निम्नलिखित में से बिहार का प्रथम, देखिए बिहार का प्रथम क्या पूछ रहा है, बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका देखिए बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, सर जेम्स डेविड शिफ्टन। याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल अगर पूछा जाएगा तो जय रामदास दौलत राम हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद ये प्रथम भारतीय थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 कहता है जवाहरलाल नेहरू रोड यानी सिक्किम के नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो नरेंद्र मोदी मार्ग। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 99 जीरा फूल चावल को किस राज्य के जीआई टैग में शामिल किया गया है बताइए। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ जो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भुवनेश्वर जो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 100% डिस्कस किया हूँ जो बिहार दरोगा की प्रैक्टिस सेट नंबर
आपका 3 था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त, और साथ ही साथ यूटेरिया पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।